बिम्बिसार एक भारतीय फिल्म है। अगर हमारे चैनल आप सभी को पसंद आता है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चले सुनते हैं बिम्बिसार फिल्म के बारे में। बिम्बिसार एक 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की फैंटेसी एक्शन फिल्म है, जिसे नवोदित मल्लीदी वशिष्ठ द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है और NTR आर्ट्स द्वारा निर्मित है। इसमें नंदामुरी कल्याण राम, कैथरीन ट्रेसा, संयुक्ता मेनन और प्रकाश राज हैं। फिल्म में त्रिगताल साम्राज्य के राजा बिम्बिसार 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से समय यात्रा के माध्यम से आधुनिक दुनिया में उतरते हैं। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 2020 में शुरू हुई और नवंबर 2021 में समाप्त हुई, जिसमें कोविड-19 महामारी के कारण देरी हुई। 40 करोड़ के बजट पर बनी इस फिल्म का बड़ा हिस्सा हैदराबाद के रामकृष्ण स्टूडियो में शूट किया गया था। फिल्म MM कीरावनी द्वारा बनाई गई है, जिन्होंने चिरंतन भट्ट के साथ गीतों की रचना की है। बिम्बिसार को 5 अगस्त 2022 को रिलीज किया गया और समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। फिल्म का 21 अक्टूबर 2022 को ZEE5 पर डिजिटल प्रीमियर हुआ था। जनवरी 2019 में नवोदित निर्देशक मल्लीदी वशिष्ठ ने एक ऐतिहासिक फैंटेसी फिल्म के लिए अभिनेता नंदामुरी कल्याण राम से संपर्क किया, जबकि बाद में NTR महानायकुडु 2019 की शूटिंग चल रही थी। कल्याण राम, जो तेलुगु सिनेमा में फैंटेसी और लोकगीत फिल्मों जैसे पत्थला भैरवी 1951, जगदेका वीरूनी कथा 1961, आदित्य 369 1991, भैरव द्वीपम 1994 और यमदोंगा 2007 से मोहित थे ने फिल्म को स्वीकार कर लिया। फिल्म को 2020 में अस्थायी शीर्षक NKR 18 के तहत लॉन्च किया गया था, क्योंकि इसका मुख्य अभिनेता के रूप में कल्याण राम की 18वीं फिल्म होने का इरादा है। कैथरीन ट्रेसा, संयुक्ता मेनन, वेनिला किशोर और श्रीनिवास रेड्डी को मुख्य भूमिकाओं में लिया गया था। फिल्म का शीर्षक मई 2021 में बिम्बिसार के रूप में अनावरण किया गया था। वशिष्ठ ने कहा कि फिल्म 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के राजा बिम्बिसार के इतिहास का अनुसरण नहीं करती है, हालांकि उन्होंने चरित्र और उनकी कुछ विशेषताओं को लिया है। कल्याण राम ने कहा कि बिम्बिसार कहानी को अंतिम रूप दिए जाने के कुछ समय बाद शीर्षक के रूप में अनुकूलित किया गया था। शुरुआत में इसे स्टैंड अलोन फिल्म माना जाता था। ये बताया गया है कि इसकी लंबाई के कारण कहानी को 2 भागों में विभाजित किया गया था। हालांकि दूसरे भाग का निर्माण कुछ समय बाद शुरू होने की सूचना है, जो पहली फिल्म के स्वागत पर निर्भर करता है। प्रधान फोटोग्राफी 2020 में शुरू हुई। भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण इसमें देरी हुई और 2021 के मध्य में शूटिंग फिर से शुरू हुई। प्राचीन साम्राज्य से संबंधित बड़े सेट हैदराबाद के रामकृष्ण स्टूडियो में स्थापित किए गए थे। शूटिंग नवंबर 2021 तक पूरी हो गई थी। चलिए दोस्तों, सुनते हैं बिम्बिसार फिल्म की कहानी। 2500 ईसा पूर्व में एक पथिक और उसके साथी का सैनिकों की एक टुकड़ी द्वारा जंगल में पीछा किया जाता है। वे सभी एक सिंखोल में गिर जाते हैं जो एक गुफा की ओर जाता है। जब घुमक्कड़ सैनिकों से लड़ रहा होता है तो रहस्यमयी शीशों से कंकाल निकलते हैं और सैनिकों को अपनी ओर खींच लेते हैं। पथिक बचने के लिए एक दर्पण को तोड़ देता है, जो एक राक्षस को इससे मुक्त करता है। कृतज्ञता में दानव घुमक्कड़ को एक दर्पण उपहार में देता है, जो समय के माध्यम से यात्रा करने में सक्षम बनाता है। वर्तमान में शास्त्री जादूगर केतु की मदद से बिम्बिसार के खजाने को खोलने की कोशिश करते हैं। हालांकि शास्त्री की मौत हो जाती है जब वो अपने बेटे को बचाने के लिए गलती से खजाने के दरवाजे को छू लेता है। बेटा बड़ा होकर सुब्रमण्य शास्त्री बनता है, जो एक प्रशंसित डॉक्टर है जो खजाना खोलना चाहता है और अपने पिता की इच्छा को पूरा करना चाहता है। अतीत में त्रिगतल साम्राज्य का बिम्बिसार एक निर्दयी राजा है जो लोहे की मुट्ठी से शासन करता है। वो अपनी इच्छा से राज्यों पर विजय प्राप्त करता है और संजीवनी सहित कई उपहार प्राप्त करता है, जो मृतकों को पुनर्जीवित कर सकता है। बिम्बिसार ने आगे अस्मक साम्राज्य को जीतने की योजना बनाई। वो अस्मक राजा को मार डालता है और जब राजकुमारी इरा घुटने टेकने से इनकार करती है तो उसे कैद कर लेता है।
बिंबिसार तब गुफा से दर्पण प्राप्त करता है जिसे वह पसंद करता है और उसे अपने शयन कक्ष में रखता है। एक दिन वो एक पवित्र गांव पर हमला करता है जो उसके आदेशों की अवहेलना करता है। वो उनसे औषधि की एक पुस्तक धन्वंतरी को पुनः प्राप्त करता है और एक लड़की और पुजारी को मारता है जो उसके पतन की भविष्यवाणी करता है। बाद में बिंबिसार पर उसके जुड़वां भाई देवदत्त पथिक द्वारा हमला किया जाता है, जो बिंबिसार को दर्पण में धकेल देता है और सम्राट के रूप में उनकी जगह लेता है। दर्पण के माध्यम से बिंबिसार 2022 में एक ट्रक के अंदर अनजाने में आधुनिक हैदराबाद में उतरता है। ट्रक चालक उसे सड़क पर फेंककर चला जाता है। बिंबिसार जाग जाता है लेकिन आधुनिक दुनिया से हैरान है। वो शहर में लक्ष्यहीन रूप से भटकता है, हर उस आईने को तोड़ता है जिसे वह अपनी दुनिया में लौटने की उम्मीद में पा सकता है। उसे पुलिस के पास ले जाया जाता है जहां एसआई वैजंती और कांस्टेबल प्रसादम उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। इस बीच केतु शास्त्री को सूचित करता है कि बिंबिसार आ गया है और वे उसकी तलाश शुरू करते हैं। वैजंती और बिंबिसार एक सम्मेलन में भाग लेते हैं जहां उन्हें विश्वनंदन वर्मा मिलते हैं जो बिंबिसार के वंशज होने का दावा करते हैं। वे उसका अनुसरण उस स्थान पर करते हैं जहां विश्वनंदन बिंबिसार की प्रतिमा का उद्घाटन करते हैं। एक निर्माण क्रेन का बीम बिंबिसार पर गिरने वाला है, केवल एक लड़की द्वारा बचाए जाने के लिए, जो उस लड़की की हमशक्ल है जिसे उसने अतीत में मार डाला था। हृदय परिवर्तन के बाद बिंबिसार ने उस लड़की से मित्रता की और उसकी देखभाल की। शास्त्री के आदमी उसे ढूंढते हैं और लड़की का अपहरण कर लेते हैं। बिंबिसार ने उनकी पिटाई की और अपने दादा विश्वनंदन के विश्वास को अर्जित करते हुए लड़की को बचाया। शास्त्री तब लड़की के पिता को मार डालता है और बिंबिसार को खजाने के स्थान पर पहुंचने के लिए ब्लैकमेल करता है। शास्त्री ने लड़की के परिवार को बंधक बना लिया और लड़की को मृत्युशैया पर डाल दिया। वह बिंबिसार से खजाना खोलने और लड़की को बचाने के लिए धन्वंतरी को लाने की मांग करता है। त्रिगतला में भयंकर अकाल पड़ा है। देवदत्त खुद को प्रकट करता है और खजाना खोलने का फैसला करता है। चूंकि खजाने के दरवाजे को खोलने के लिए बिंबिसार के हाथ की छाप और आवाज की आवश्यकता होती है, वे इसे रोकने के लिए होमवर्क शुरू करते हैं। कमांडर बघाइरा ने देवदत्त को मारने और राज्य पर कब्जा करने का फैसला किया। बिंबिसार के विश्वासपात्र जुबेदा ने इसे सुन लिया। वह बिंबिसार को खोजने के लिए बिंबिसार के कमरे में दर्पण के माध्यम से जाता है और सालार जंग संग्रहालय में उतरता है। होम्मा के प्रभाव के कारण बिंबिसार खजाना खोलने में असमर्थ है और शास्त्री उसे रात होने तक का समय देते हैं। बिंबिसार देवी से उन्हें एक मौका देने की प्रार्थना करता है। जुबैदा बिंबिसार को ढूंढती है और उसे बघाइरा के राजद्रोह के बारे में बताती है। वे एक साथ अतीत की यात्रा करते हैं। बघाइरा देवदत्त पर हमला करता है लेकिन बिंबिसार समय पर आ जाता है और बघाइरा को मार डालता है। पुजारी होम्मा को दरवाजा खोलने के लिए पूरा करता है, हालांकि यह बिंबिसार की मृत्यु के लिए नियत है। बिंबिसार धन्वंतरी और उनके राज्य को देवदत्त को सौंप देता है और लड़की को बचाने के लिए वर्तमान में लौट आता है। बिंबिसार को खाली हाथ लौटता देख शास्त्री आग बबूला हो गए। उसके आदमी उस पर हमला करते हैं लेकिन बिंबिसार उन्हें और केतु को मार डालता है। बिंबिसार को शास्त्री द्वारा मारने से पहले घातक रूप से गोली मार दी जाती है। वो त्रिगतला से लाए गए इलाज से लड़की को बचाता है और मर जाता है, जैसे त्रिगतला में संजीवनी चमकने लगती है। बिंबिसार मूवी की अभिनेता और अभिनेत्री जो की है राजा बिंबिसार और देवदत्त के रूप में दोहरी भूमिका में नंदमुरी कल्याणराम, राजकुमारी इरा के रूप में कैथरीन ट्रेसा, संयुक्ता मेनन वैजंती के रूप में विश्वनंदन वर्मा के रूप में प्रकाश राज सुब्रमण्यम शास्त्री के रूप में विवान भटेना, वेनिला किशोर प्रसादम के रूप में जुबेदा के रूप में श्रीनिवास रेड्डी, ब्रह्माजी ब्रह्मकमलम के रूप में अयप्पा पी शर्मा, केतु के रूप में विश्वनंदन वर्मा के दूसरे बेटे के रूप में राजीव कनकला, साई किरण विश्वनंदन वर्मा के बड़े बेटे के रूप में पुजारी के रूप में तनिकेला भरणी, देवदत्त के साथी के रूप में विवाह हर्ष सुब्रमण्यम शास्त्री के पिता के रूप में भरत रेड्डी, छम्मक चंद्र। बॉक्स ऑफिस अपने उद्घाटन के दिन
बिम्बिसार ने दुनिया भर में 11.50 करोड़ US $1 और 40 सेंट मिलियन का सकल संग्रह किया। इसने दुनिया भर में 7.27 करोड़ US $9,10,000 का वितरक हिस्सा एकत्र किया है, जिसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से 6.30 करोड़ US $7,90,000 शामिल हैं। फिल्म ने अपने पहले सप्ताहांत में दुनिया भर में 30 करोड़ रुपए, $3 और 80 सेंट मिलियन की कमाई की, जिसमें वितरकों का हिस्सा 18.29 करोड़ रुपए, $2 और 30 सेंट मिलियन था। कथित तौर पर 3 दिनों के भीतर लाभ क्षेत्र में प्रवेश कर गया। 9 दिनों में फिल्म ने संयुक्त राज्य अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर $50 के 3.98 करोड़ की कुल कमाई की है। अभी मैं फिल्म की पूरी कहानी आपको नहीं बता सकती, लेकिन ये जरूर है कि फिल्म को देखने के बाद खूब पसंद आने वाली है। इस बिम्बिसार मूवी का सीक्वल जरूर रिलेट कर पाएंगे। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि फिल्म बिम्बिसार मूवी को लेकर आपका क्या कहना है और इस पर आपकी क्या राय है। और ऐसी हिंदी फिल्म और हॉलीवुड फिल्म अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल फिल्मी कहानी वाले को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को दबने न भूलें, ताकि हमारे नई वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।